बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, तारीख बड़ी जालिम चीज़ है। तारीख ने हज़ारों सालों बाद भी हर उस अमल से पर्दा चाक कर दिया जो कि हज़ारों साल पहले दबा दिया गया था। हर उस हकीकत से पर्दा उठा दिया, हर उस जुल्म, हर उस बर्बरियत से पर्दा उठा दिया जो किसी ने सोचा भी ना होगा कि ये चीज़ भी किसी दौर में जाके वाज़े हो जाएगी। तारीख ने फिर एक और बाब दोहराया है। तारीख ने फिर एक और कत्ल किया है। ये कत्ल हुआ है एक अदालती कत्ल। ये अदालती कत्ल फिर से तारीख में स्याह रूप में लिखा जाएगा। पाकिस्तान में ये दूसरा अदालती कत्ल है। पहला अदालती कत्ल था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पे लटकाना, और दूसरा जो अदालती कत्ल हुआ है, जो जुडिशल मर्डर हुआ है, वो हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का। तारीख के औराक में लिखा जाएगा कि वो एक तन्हा शख्स जिसने 30 साल पहले एक पार्टी की बुनियाद रखी, फिर उस तन्हा शख्स ने पार्टी को एक एक शख्स से लेकर चलाया और पार्टी को ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक ले गया। तारीख के औराक में ये भी लिखा जाएगा कि उसकी पार्टी को शुरू में तांगा पार्टी कहा जाता था, कि इसकी पार्टी पे कोई चढ़ आता है, तांगे की तरह चढ़ता है और उतर जाता है। तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि उस तन्हा शख्स ने अपनी पार्टी को जब शुरू किया तो कोई उसके साथ ना था। फिर तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि 2011 का जो उसने जलसा किया वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि उसको कहा जाता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, इसके पीछे कुछ खलाई ताकतें हैं, अगर वो ताकतें इससे पीछे हो गई तो ये ज़मीन पे आ जाएगा और धरम तख्ता हो जाएगा। तारीख के औराक में ये भी लिखा जाएगा कि जब उसकी गवर्नमेंट आई तो सब कहते थे ये इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है, अगर इस्टेब्लिशमेंट इससे पीछे हट जाए तो ना तो इसके कोई साथ होगा, ना इसका कोई फॉलोवर होगा, और ना ही इससे कोई टिकट लेने वाला होगा। तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि कैसे मुल्क की ताकतवर हलकों ने, 13 जमातों ने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और साइफर के साथ मिलकर साजिश करके उसकी गवर्नमेंट गिराई और उसकी गवर्नमेंट गिरा के उसको हुकूमत से बरतरफ कर दिया। तारीख के औराक में ये भी लिखा जाएगा कि जब उसकी गवर्नमेंट गिरा दी गई तो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि सब कहते थे कि इससे कोई टिकट लेने वाला ना होगा, फिर तारीख ने देखा कि उससे टिकट लेने वालों की तादाद 13 पार्टियों के पास मौजूद उम्मीदवारों से कहीं ज़्यादा थी। तारीख ने ये भी देखा कि उसके फॉलोअर्स की तादाद एशिया के फॉलोअर्स की तादाद में सबसे ज़्यादा है। तारीख ने ये भी देखा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाता था तो एक ही दिन में उसका अकाउंट मिलियंस को टच कर जाता था। तारीख ने ये भी देखा कि जब 13 जमातों से, इस्टेब्लिशमेंट से और मुल्क के ताकतवर हलकों से वो संभाला नहीं गया तो फिर उसको जेल में डालकर पाबंदे सलासल कर दिया गया। कहा जाता था कि इसके जो साथी हैं, इसके जो फॉलोअर्स हैं, इसके जो हमायत याफ्ता हैं, इसकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो अहदेदार हैं, वो मम्मी डैडी लोग हैं, वो इस तरह के लोग हैं कि उन्होंने कभी गर्म हवा का झोंका भी नहीं देखा। अगर उनको गर्म ज़मीन पे कदम रखना पड़ गया तो वो भाग जाएंगे। और फिर तारीख ने देखा कि ज़मान पार्क के बाहर जो रियासती दहशतगर्दी की गई, उसको जबरी तौर पे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, कैसे उन नौजवानों ने, उन बुजुर्गों ने, उन खवातीन ने रियासती जुल्म जबर का मुकाबला किया और उसको अपनी हिफाजत में रखा। तारीख ने यह भी देखा कि फिर उसको गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद में कैसे साजिश की गई और उस साजिश के तहत उसको गिरफ्तार किया गया और फिर 9 मई वाला वाक़या करवा के उसके तमाम उम्मीदवारों को, अहदेदारों को और उसके साथियों को जेलों में डाला गया। तारीख ने यह भी देखा, कहा जाता था कि उसके साथी भाग जाएंगे। तारीख गवाह है कि उसके आज साथियों ने जो जेल में है, किसी की उम्र 80 साल है, किसी की 70 साल है, तमाम बुज़ुर्ग
खवातीन, बुजुर्ग मर्द जिनके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद एक उम्र रसीदा खातून, चौधरी परवेज इलाही जैसे उम्र रसीदा शख्स, शाह महमूद कुरैशी जैसे बुजुर्ग जो कि किसी कीमत पर उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम जेलों में तो मर जाएंगे लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। जब ताकतवर हलकों ने अपना सारा जोर लगा लिया तो फिर तारीख ने यह चीज़ देखी कि ताकतवर हलकों ने मुल्क के अहम तरीन रियासती सतून को अपना सहारा बनाया, ना सिर्फ मीडिया को बल्कि जुडिशरी को अपना सहारा बनाते हुए उसकी पार्टी का कत्ल कर दिया गया, उसकी पार्टी का जुडिशल मर्डर कर दिया गया। उसकी पार्टी का जुडिशल मर्डर करने के बाद भी फिर तारीख ने देखा कि उसके जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, जो कि अब बल्ले के निशान पर तो नहीं किसी और निशानात पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैदान में सर बुलंद करके खड़े हैं, उसका परचम लहरा रहे हैं। निशान कोई और है लेकिन परचम तहरीक इंसाफ का लहराया जा रहा है। निशान कोई और है लेकिन तस्वीर इमरान खान की बनाई जा रही है। जब रियासत ने ये चीज़ देखी कि वो शख्स तो किसी कीमत पर भी गिराया नहीं जा सका, वो शख्स तो किसी सूरत भी दबाया नहीं जा सका, तो फिर एक लाडला जिसको लंदन प्लान के तहत रास्ता साफ करवा के देना था, उसको रास्ता साफ करवा के देने के लिए उसके आज़ाद उम्मीदवारों की गिरफ्तारी का अमल शुरू हो गया। रियासती जबर का दूसरा प्लान शुरू हो गया। कल जब एक तरफ तो अदालत के अंदर तहरीक इंसाफ अपने बल्ले की जंग लड़ रही थी तो दूसरी तरफ रियासती दहशतगर्दी जारी थी, दूसरी तरफ पुलिस का, हमारे इदारों का इस्तेमाल किया जा रहा था और उनके ज़रिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के घरों में छापे मारे जा रहे थे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की माओं, बहनों, बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही थी। पर्दा और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा था। घरों में घुस रहे थे, उनके घरों से कागजात उठाए जा रहे थे, उनके बच्चों को, भतीजों को गिरफ्तार किया जा रहा था। 15 जनवरी को मरियम नवाज का उकाड़ा का दौरा है, उकाड़ा का जलसा है और उनको जलसे के लिए जो गिफ्ट पेश किया जा रहा है वो गिफ्ट है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की गिरफ्तारी का गिफ्ट। उकाड़ा से तहरीक इंसाफ के MNA के उम्मीदवार अब्दुल्ला ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके घर में छापा मारा गया, उनके घर में छापा मार के पर्दा चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। उकाड़ा से ही दूसरे उम्मीदवार मलक अकरम भट्टी को गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, उनके दामाद को गिरफ्तार किया गया। यानी कि पूरे उकाड़ा से उनको क्लीन स्वीप करवाने के लिए, मरियम नवाज को ये दिखाने के लिए कि हमने आपको रास्ता साफ करवा के दे दिया है, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। ये तारीख की पहली तैयारियां हैं कि किसी सियासी लीडर को जलसा करवाने के लिए दूसरे तमाम मुखालिफिन का कला कमा किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करके जबरी तौर पे अगवा करके रास्ता साफ करवा के दिया जा रहा है। मरियम नवाज के जलसे के हवाले से एक और काम किया जा रहा है, वो है मरियम नवाज का जलसा भरना, क्योंकि मरियम नवाज तो आ जाएंगी लेकिन उनके जलसे में लोगों को इकट्ठा करना रियासत के लिए मुश्किल हो गया है। उसके लिए जो आसान रास्ता निकाला गया है वो फिर एक इदारे को इस्तेमाल किया जाएगा। वो इदारा है महकमा तालीम का इदारा। महकमा तालीम की परसों पूरे ज़िला उकाड़ा में सरकारी तौर पे छुट्टी है और तमाम सरकारी टीचर्स को, महकमा तालीम के मुलाजिमीन को जलसा गाह में जाने का हुक्म दिया गया है और वहाँ पे उनकी हाज़िरी भी लगेगी। ये रास्ता साफ करवा के दिया जाने का प्लान किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब ने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दी है। इलेक्शन कैंपेन के लिए उन्होंने रैली का इनेकाद कराची से किया। कराची बिलावल हाउस से लेके CVO तक ये रैली निकाली जानी थी, लेकिन कराची में भी जुल्म और बर्बरियत की गई, रियासती जबरी दहशत गर्दी की गई, उनके रास्ते बंद कर दिए गए, उनके ऊपर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज करवाने की कोशिश की गई। इस तरह के रियासती दहशत गर्दी की जा रही है। तहरीक इंसाफ को जो निशानात दिए गए हैं वो जानबूझकर वो निशान छोड़े गए थे जो उनको बताते हुए भी थोड़ी शर्म महसूस हो। जो क्या क्या निशान दिए गए हैं ये मैं ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बल्ले से महरूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बकरी, खुस्सा, तवा, ज़ुबान, सब्ज़ मिर्च, फ्राई पैन, जहाज़, रेडियो, विकेट, अनार, चारपाई, हैंडपंप और घड़ियाल समेत मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं।
किस तरह के एक मज़ाहिया किस्म के इंतखाबी निशान, क्योंकि पल्ले का निशान ख़त्म होने की वजह से उनको आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करना था, इस तरह के निशानात दिए गए हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान सी लॉन्च कर दिया है। प्लान सी के तहत तहरीक इंसाफ ने एक इलेक्शन पोर्टल जारी किया है। उस इलेक्शन पोर्टल के अंदर तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम टिकट होल्डर को, जिनको टिकट तो दे दिया गया लेकिन निशान बदला नहीं है, अपने तमाम टिकट होल्डर को उस इलेक्शन पोर्टल के ऊपर अपनी वेबसाइट पे शो करवा दिया गया है कि इस हलके में हमारा उम्मीदवार फलां निशान से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। आप अपने हलके से, आप जिस हलके से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने हलके में अपने उम्मीदवार का आज ही निशान जो है उसको कंफर्म कर लें तहरीक इंसाफ के पोर्टल पे जाके, ताकि इलेक्शनों से 2 से 3 दिन पहले इन्होंने फिर इंटरनेट बंद कर देना है ताकि लोग तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की शनाख्त ना कर सकें। आखिरी और सबसे एक अहम खबर, क्योंकि इनको पता है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से भी उतने ही ताकतवर हैं जितने ताकतवर वो बल्ले के निशान के साथ थे, तो इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। तारीख के औराक में ये भी लिखा जाएगा कि वो एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ भी इनके ऊपर इतना प्रेशर बनाए रखा था कि उसके खौफ से इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। इलेक्शन ना करवाने के लिए सेनेट में आज एक और करारदाद पेश की गई है। इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद सेनेटर हलालुर रहमान ने जमा करवाई, जो कि फाटा से आज़ाद उम्मीदवार हैं। सेनेटर हलालुर रहमान की करारदाद में कहा गया है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को साजगार माहौल में वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने में बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। अब बंदा इनसे पूछे कि क्या खैबर पख्तूनख्वा बंद है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में दुकानें बंद हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी और सर्दी की वजह से तमाम लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, क्या आप भी घर से नहीं निकल रहे, क्या आप घर से निकले हैं और सेनेट तक पहुंचे हैं तो सफ़र करके ही पहुंचे हैं, उन्हीं रास्तों से गुजर के पहुंचे हैं जिन रास्तों से गुजर के लोगों ने वोट डालने जाना है, लेकिन क्योंकि रियासत नहीं चाहती, क्योंकि ताकतवर हल्के नहीं चाहते, क्योंकि लाडला नहीं चाहता, लाडले को जिस उम्मीद पे बुलाया गया था तारीख ने देखा कि उसकी उम्मीदें टूट गई। लाडले को अब ये कंफर्म हो गया है कि मैं वजीर आज़म नहीं आ रहा, वजीर आज़म कोई तीसरा बंदा आ रहा है और बस अब कुछ दिनों में लाडले की शरियानों का दोबारा से मसला बनने वाला है और लाडला दोबारा से लंदन चेकअप करवाने के लिए जाएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।